बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम इलाग में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मुख्तलिफ सी रेसिपी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ एक अचार की, और वो अचार है मटर का, जो बहुत ही मज़े का भी बनता है और बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है। सबसे पहले हमने मटरों को छील के उसके दाने निकाल लिए हैं और इनको धो के रख लिए है। इसके बाद हम इनको बॉईल करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी 2 टेबलस्पून चीनी, जो हम पहले पानी में डालेंगे और इनको बॉईल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी के और इनको मिक्स कर लेना है। चीनी डालने का फ़ायदा ये है कि हमारे मटर का कलर ख़राब नहीं होगा। पानी हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर मटर डाल देती हूँ और मटर को हमने 1 मिनट के लिए उबालना है। इनको ज़्यादा नरम नहीं करना, खड़ा खड़ा ही रखना है। जब पानी में जोश आ जाए और सारे मटर ऊपर आ जाएं तो तब हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए उबालना है, फिर हम इसका पानी निकाल देंगे। 1 मिनट हो गया। अब मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ और ये ज़्यादा गर्म ना हो, इनको जल्दी से हम ठंडे पानी में डाल देते हैं। इनके पकने का अमल रुक है। अब हम मटरों को एक सूती कपड़े के साथ खुश्क कर लेंगे, हल्के हल्के हाथ से। यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें शामिल हैं काली मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, छोटा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच मेथी दाना। इन सब मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसाला मैंने भून के प्लेट में निकाल लिया ताकि ज़्यादा गर्म ना रहे। पैन बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको निकाल लेना चाहिए और इसको ठंडा कर लेंगे। इन सब मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। 1 प्याली सरसों का तेल लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो चूल्हा बंद करके उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी। मटर को मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया। आप इसको कपड़े से खुश्क करने के बाद पंखे के नीचे रख लें या थोड़ी धूप लगवा लें तो जल्दी खुश्क हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। ये है जी मेरे पास सफ़ेद नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद नमक, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। ये है मेरे पास अमचूर पाउडर। ये खटाई के लिए होता है, उसके टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। साथ जाएंगी सरसों और वो मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे तेल और साथ ही डाल देंगे कलौंजी भी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद तेल डालने के बाद अगर आपने इसको लंबे अरसे तक के लिए रखना है तो उसके अंदर आपने कोई भी सिरका डाल देना है, तो ये अचार आपका बहुत लंबे टाइम के लिए चल जाएगा। इसको आप पूरी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। अचार को आप तैयार करके 2-3 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। कोई धूप लगवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार सा अचार तैयार है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान में बरकत दे, वुसअत अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।